क्या परिभाषा है जनगणना की? लोगों की गिनती। हाँ, तो लोगों की गिनती है। जन हाँ, लोगों की गिनती। अब कमरों की गिनती कर रहे हो या फिर फर्श वर्ष देख रहे हो, कच्चा पक्का डेटा हमारा जहाँ, इसका सर्वर कहाँ है इस डेटा का? या मतलब हमारे इस गाजियाबाद जिले में है, प्रदेश में है, इंडिया में है या फिर विदेश में है? ये बताओ सर्वर कहाँ है इसका, डेटा सर्वर। इस वीडियो को पहली बार में देख आप कई तरह की राय बना सकते हैं, जैसे कि जनगणना करने आए लोग कितने फालतू के सवाल कर रहे हैं, घर में कमरे कितने हैं, टाइल्स लगी है या नहीं, लैपटॉप है या नहीं, इससे भला जनगणना का क्या लेना देना। या फिर आप वीडियो बनाने वाले शख्स पर नाराज हो सकते हैं कि भाई एक तो सामने वाला शख्स जनगणना के लिए भरी गर्मी में पसीना बहा रहा है, अपनी नौकरी के अलावा एक्स्ट्रा काम कर रहा है ताकि जनता का भला हो सके, और ये महाशय हैं कि उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद इसी तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लोगों ने उन सवालों के बारे में भी बताया जो जनगणना के दौरान उनसे पूछे गए, जो उन्हें बेहद अजीब लगे। ये सवाल कौन से थे बताएंगे आपको। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि जनगणना के समय किन सवालों का जवाब देना सुरक्षित है। लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये बताओ भैया, ये जनगणना की परिभाषा बता दो पहले। मास्टर जी हो? हाँ गुरुजी। हाँ, इसकी परिभाषा बता दो जरा। परिभाषा जनगणना। ये शाहपुर बामेटा ग्राम में है, जिला गाजियाबाद। मास्टर जी तो क्या परिभाषा है जनगणना की? लोगों की गिनती। हाँ, तो लोगों की गिनती है। जन हाँ, लोगों की गिनती। आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो? लोगों की गिनती कर रहे हो, छोटे से बड़े से लेकर, या फिर कमरों की गिनती कर रहे हो, या फिर फर्श वर्ष देख रहे हो, कच्चा पक्का? इसमें टोटल 34 प्रश्न होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम भी कर लें। 3-4 क्वेश्चन है हमारे। मास्टर जी बताओ तो पहले ये बताइए, मैंडेट है या वॉलंटरी है, स्वैच्छिक है या फिर मतलब अनिवार्य है? ये बताओ, इसका कुछ आपके पास वो है? इसमें ये आपकी इच्छा है, आप जानकारी देना चाहे तो दे दें, ना देना चाहे तो मत दीजिए। इसमें मतलब वॉलंटरी है ये। और मैडम नहीं, जनगणना के लिए नहीं, मतलब लोगों की हम गणना करवाने के लिए तैयार है, लेकिन फालतू कुछ नहीं। अब ये बताइए, डेटा हमारा जहाँ, इसका सर्वर कहाँ है इस डेटा का? या मतलब हमारे इस गाजियाबाद जिले में है, प्रदेश में है, इंडिया में है या फिर विदेश में है? ये बताओ सर्वर कहाँ है इसका, डेटा सर्वर। हमें जो मिली है जानकारी तो हमें सुरक्षित, मतलब जोनल से भेजा गया है, कबीरनगर जोन से। हाँ, नहीं कहीं से हमें ये चाहिए कि मतलब जो हमारा जो डेटा जो सेव होगा वो विदेश में होगा, मतलब फादरलैंड में होगा इजराइल में, या फिर मदरलैंड ब्रिटेन में होगा, या फिर ग्रांड फादरलैंड अमेरिका में होगा। हम तो ये जानना नहीं, ये लिखित रूप में दो ना इसमें करके। इसमें ये पूरा प्रूफ चाहिए हमें, ऐसा नहीं। हम केवल जनों की आपने परिभाषा बताई कि जन का मतलब है लोगों की गणना। लोगों की गणना दे देंगे, फालतू हम जो फर्श कैसा है, कच्चा पक्का है, और हाँ, लोगों की जो वो कर सकते हैं। हाँ, नहीं देखना उसकी पूरी ये आखिर चक्कर क्या है। हाँ, ये कुछ और खुल के बताएं। सरकार हम खुल के लड़ेंगे, विरोध करेंगे, फिर उसमें क्या बात है? हमको जो एरिया दिया गया है, हमें जाके वहाँ केवल ये जानकारी करनी है। आपकी इच्छा है, आप कराइए, मत कराइए। हाँ, लेकिन अगर मतलब जो अच्छा भैया ये काम करना, देखो आप ही बताइए, अपने घर की निजी जानकारी कोई कैसे? नहीं मैं बता रहा हूँ। ये मामला गाजियाबाद के शाहपुरा के बम्बाहेटा गांव का है। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बहुत से लोग ऐसे थे जो मास्टर जी के सपोर्ट में खड़े हुए, जो कि जनगणना के लिए आए थे। जो शख्स वीडियो बना रहे हैं उन पर ज्यादा अक्ल लगाने और सरकार के काम में दखल देने के आरोप लगाए गए। एक यूजर ने लिखा, निजी जानकारी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे जनगणना के अधिकारी इनसे लॉकर का पता पूछ रहे हैं। एक और यूजर ने कहा, नियमों की जानकारी संबंधित विभाग या आयोग के पास होती है, फील्ड में कार्य करने वाले कर्मचारियों के पास नहीं। पाठ्यक्रम की शिक्षा हासिल कर ज्ञानी न बने, जीवन शैली भी ज्ञानी वाली होनी चाहिए। एक और यूजर ने कहा कि कड़ी धूप में निकलो जनगणना करने, उसके बाद ऐसे लोग मिल जाएं। अरे जनगणना कराना है तो कराओ, उस टीचर का क्या ही जाएगा, उसको तो सरकार ने एक्स्ट्रा काम दिया है और वो कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बताया कि उनसे भी इसी तरह के सवाल किए गए। लोगों ने पूछा कि भला जनगणना में इन सवालों का क्या तुक, कि कितने कमरे हैं, टाइल लगी है या नहीं, टीवी है या नहीं, लैपटॉप है या नहीं। अगर आप पूछिए कि घर में सदस्य कितने हैं, शादी हुई या नहीं, ऐसे सवालों का तो फिर भी कोई मतलब बनता है, लेकिन किसी की संपत्ति के बारे में क्यों ही पूछना।
अपने एक्सपीरियंस से शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, भाई मेरे घर आकर पूछ रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? आप लोग गिनो, लेकिन ये क्या है कि लैपटॉप कितने हैं, फ्रिज कितने हैं? मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक और यूजर लिखते हैं, पहली बात तो फालतू प्रश्नावली क्यों? फर्श कैसी है, टाइल है या कच्ची है, दीवारें कैसी है, कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं, सबका नाम उम्र पूछ के चलते बनो। इतना टाइम बर्बाद क्यों करना है? इससे पहले भी जनगणना हुई थी, मतलब ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते थे। एक और यूजर ने कहा, जनता का सवाल जायज है, बिल्कुल जायज है, 100%, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। ये क्यों पूछना कि कितने कमरे हैं, कितने किराएदार हैं, जाति क्या है, मोटर कार मोटरसाइकिल है या नहीं, ये सब पूछने का क्या मतलब? तुम केवल जन गिनो, घर में कितने लोग हैं, सिर्फ ये पूछो। एक अन्य यूजर ने लिखा, आपके घर में नल है तो उसका पानी कैसा है, टॉयलेट कितने हैं, घर में फर्श है या टाइल्स, दीवार में कैसा पेंट है, छत कैसी है, कमरे कितने हैं, पति पत्नी साथ में रहते हैं या अलग अलग, पंखा है, और भी बहुत से फालतू सवाल किए जा रहे हैं। ये जनगणना हो रही है या फिर इंसान का पूरा डेटा लिया जा रहा है? बता दें, इसी तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जनगणना करने आया शख्स सामने वाले शख्स से पूछ रहे हैं कि क्या आपके घर में वाईफाई है, टीवी है, लैपटॉप है। लैपटॉप होगा घर में, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, कार तो होगी। तो क्या परिभाषा है जनगणना की? इन तमाम वीडियो को देखकर अगर आपके जहन में भी ये सवाल आ रहा है कि क्या ये तमाम जानकारियाँ जो जुटाई जा रही हैं, क्या ये खतरे की घंटी है, क्या इससे आपको चौकन्ने हो जाना चाहिए, तो आपको बता दें कि जो सवाल आपने वीडियो में सुने हैं, जो सवाल जनगणना करने आए शख्स ने पूछे हैं, वो सवाल साधारण तौर पर जनगणना में पूछे जाते हैं। बस मुद्दा ये है कि लोगों को इस चीज को लेकर अवेयरनेस यानी जागरूकता नहीं है। जनगणना में घर के कमरों की संख्या और घर की स्थिति पूछना बिल्कुल सही और सुरक्षित है। आपको बता दें, भारत सरकार द्वारा मकानों के सूचीकरण के दौरान पूछे जाने वाले 33 प्रश्नों का ये हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परिवार के रहन सहन के स्तर और आवास की स्थिति का आकलन करना है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जनगणना में क्या कुछ पूछा जाता है। सबसे पहला, रहने वाले कमरे। आपसे पूछा जाएगा कि आपके परिवार के पास विशेष उपयोग के लिए कितने कमरे उपलब्ध हैं। दूसरा, घर की स्थिति। इसमें घर की दीवार, छत और फर्श किस सामग्री से बना है ये पूछा जा सकता है। तीसरा, सुविधाएं और संपत्ति। इसमें पीने का पानी, शौचालय, रसोई घर जिसमें एलपीजी से जुड़े सवाल होते हैं, और घर में मौजूद संपत्ति जैसे कि टीवी, फोन, इंटरनेट, वाहन आदि की जानकारी मांगी जाती है। अब जानते हैं कि कौन से सवाल सुरक्षित हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षित जानकारी की। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में कमरे कितने हैं, घर की स्थिति क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया कि फ्लोरिंग कौन सी है, घर की छत कैसी है, पेंट कौन सा है, वगैरह वगैरह। सुविधाएं जैसे कि टीवी, वाईफाई, लैपटॉप, और संपत्ति यानी आपका मोटर वाहन या मोटरसाइकिल। इसके अलावा घर का मालिकाना हक और घर में रहने वाले विवाहित जोड़ों की संख्या पूरी तरह से सुरक्षित और वैध है। अब बात करते हैं असुरक्षित जानकारी की। अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपसे आपके बैंक अकाउंट नंबर या फिर बैंक में कितना पैसा है, इसके अलावा कोई पासवर्ड जैसे OTP या कोई भी वित्तीय जानकारी पूछता है, तो आपको इसका जवाब नहीं देना चाहिए। वैसे तो कायदे से वो आपसे ये जानकारी पूछने की हकदार ही नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई जानकारी मांगी जाती है तो आप सतर्क रहें। सोशल मीडिया पर वायरल होते इन तमाम वीडियो के बाबत आपको ये भी बता दें कि अगर कोई शख्स जनगणना के समय सवालों का जवाब देने से मना करता है तो इसके लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान है। आइए जरा इसकी जानकारी भी आपको दे दें। अगर कोई शख्स सवालों का जवाब देने से मना करता है, तथ्य गलत बताता है या फिर किसी कॉलोनी या कैंपस में कर्मचारी को घुसने से रोकता है, तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। कुछ मामलों में तो सजा का प्रावधान और भी कड़ा है। प्रशासन की ओर से चेतावनी दी गई है कि जनगणना के नियमों का उल्लंघन करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। अगर कोई शख्स जनगणना दफ्तर में अनाधिकृत तरीके से घुसता है तो उस पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। हालांकि ये जो तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं, इसमें सोचने वाली बात तो ये भी है कि कितने ऐसे लोग होंगे जिनके मन में इसी तरह के सवाल उठ रहे होंगे।
कुछ लोग इन सवालों को लेकर वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने कोई वीडियो नहीं बनाया? तो क्या ऐसे में सरकार को ऐसे लोगों को संतुष्ट नहीं करना चाहिए? क्या ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है कि किसी पब्लिक माध्यम से लोगों को इस बात के बारे में अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि जनगणना में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, इन सवालों को पूछने का मकसद क्या है? साथ ही उन्हें ये भी बताया जाए कि उनका डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ स्टोर होगा, उन्हें संतुष्ट किया जाए कि उनका डेटा सुरक्षित रहेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं कि गलती गणना करने वाले की भी है और प्रशासन की भी। गणना करने वाले को जनगणना की परिभाषा बतानी चाहिए। किट की बुकलेट में ये परिभाषा लिखी हुई है। जनगणना का प्रथम चरण फिलहाल HLO चल रहा है। प्रश्न का जवाब देना कानूनी रूप से अनिवार्य है। ये डेटा CMMS पर सेव होता है और ये डेटा कानून द्वारा संरक्षित और गोपनीय होता है। बहरहाल आप हमें बताइए, क्या आपके जहन में भी इसी तरह के सवाल आए? क्या आपको भी लगता है कि सरकार की ओर से जनगणना को लेकर और स्पष्ट जानकारी देने की जरूरत है, ताकि एक नागरिक तमाम निजी जानकारियां साझा करने से पहले पूरी तरह से संतुष्ट हो सके और खुद को सेफ यानी सुरक्षित महसूस कर सके? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। आगे की बात आपसे वहीं करेंगे। जनगणना से जुड़ी हर अपडेट और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।